अरिहन्ताणं बोलिए। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् बलि पंच परमिष्टि भगवान की। संश्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की। बलि आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की। बलि आज के आनंद की। जय बोले परम पूज्य 108 विशाल सागर जी महामुनिराज की। पहले ध्यान का विषय और ध्यान के बारे में एक चीज़ हम पहले क्लियर कर लें। ध्यान आखिर होता क्या है? ये शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं। कहाँ का इस्तेमाल करते हैं हम, इसका कहाँ उपयोग करते देखना। ध्यान से काम करो कहते हैं, ध्यान से पढ़ो, अरे ध्यान से चलना कहते हैं ना आप लोग। देखो ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, मतलब ये ध्यान शब्द का उपयोग हम हर जगह करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी चेतना जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर फोकस करती है तब एक ध्यान हमारा उस तरफ, जो चित्त की एकाग्रता है उसी का नाम सीधा सीधा ध्यान है। अगर सीधी सरल परिभाषा कहूँ तो ये हमारी चेतना का संवाद चेतना से है। हमारी खुद की बात अपनी ही आत्मा से आत्मा की बात होती है, बस उसी का नाम ध्यान है। ध्यान एक ऐसा ऊर्जा का पिंड हमारे अंदर निर्मित करता है। ये नकारात्मकता को दूर करने का सबसे बड़ा साधन है। आपके जीवन में जब जब एक हतोत्साहित होते हो, जब आपका मन ना लगे, जब आपको कोई रास्ता ना सूझे, कहीं रास्ता ना मिले, तो अपनी चेतना से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, खुद से पूछो। ये आपको सबसे ज़्यादा और सबसे सरल मार्ग देने वाला होता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम सबसे पूछते हैं, अपनी चेतना से नहीं पूछते जो हमें सही रास्ता दिखाती। तो आज थोड़ा सा हम ध्यान को करने का पुरुषार्थ करें। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में एक वो दे सके, जगह दे दे, आप 5 मिनट के लिए दे दे सर। मैं आपसे 24 घंटे नहीं चाहता, मैं आपसे चाहता हूँ सिर्फ अपने 24 घंटे में से 5 मिनट डेली, प्रतिदिन सिर्फ इसके लिए दीजिए। आप देखिए आपका पढ़ाई में कितना ज़्यादा मन लगेगा, आपकी एकाग्रता कितनी होती है, आपके डिसीजन पावर इतना सुंदर हो जाएगा कि आपको किसी से नहीं पूछना है कि मैं क्या करूं। आप खुद को इतना डेवलप कीजिए कि लोग आपसे पूछे कि मैं क्या करूं। भाई इस समय में
जब आपको बहुत तकलीफ़ हो, जब आपको ऐसा लगता हो कि मैं पढ़ाई में क्या करूं, जब आपको डिप्रेशन जैसा लगता हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं, किसके पास जाऊं, कहीं नहीं जाना। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कीजिए। आखिर आपके ऋषि मुनि, आपके साधु, आपके गुरु ऐसी कौन सी उनकी शक्ति है जो वो बिना वस्त्रों के रह लेते हैं, वो एक समय भोजन के रह लेते हैं, वो पैदल चल लेते हैं, अपने हाथों से अपने बालों को उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर भी उनके चेहरे पे कभी सल नहीं मिलेगा आपको, उनके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता मिलेगी आपको। आप खुद सोचो कि ऐसी कौन सी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा काम करती है, उनके अंदर ऐसा कौन सी चीज है। और आखिर है तो इंसान ही ना। अच्छा बताओ, है तो हम सब इंसान ही ना, आपके बीच में से निकल के यहाँ आए, तो आखिर ऐसा क्या है। भाई दिन में 4 बार खाते हो तो समझ में आता हो कि भाई चलो इतना खाते हैं महाराज जी तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहती होगी। आखिर दिन भर आपसे संवाद करते हैं, दिन भर आप लोगों को देते हैं, एक समय भोजन करता है कोई व्यक्ति, पैदल चलता हो, ठंड गर्मी सहन करता हो, वो हर परिस्थितियों को फेस करता हो, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, फिर भी उसके अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है, कौन सी पावर है जो फिर भी खुश नजर आता है। आप दिन भर खाते हो, मनचाहा खाते हो, आप बिस्तरों पे सोते हो, गाड़ियों पे चलते हो, फिर भी आपके चेहरे पे हताशा नजर आती है, हमेशा टेंशन, हमेशा विपरीत दिशा में सोचना, नेगेटिव थॉट्स के साथ जीना। ये सब आखिर कहाँ, दोनों में कहाँ डिस्टेंस है, कौन सा अंतर है। आप समझना चाहते हो? यस या नो? जोर से जरा, थोड़ी ऊर्जा के साथ बोलो। यस। तो आपको एक आध्यात्मिक शक्ति से आपका परिचय कराता हूं। अगर इस आध्यात्मिक ऊर्जा को आपने डेवलप कर लिया तो आपको कहीं नहीं भटकना। आप जिन शासन में आपका जन्म हुआ है वो ऊर्जा का भंडार है। रियल में मैं भी आपके जैसे ही था, कभी लेट उठना, कॉलेज लाइफ में पढ़ना तो ऐसे ही घूमना, मन चाह खा लिया, चाहे जहाँ बैठ लिया, चाहे जो जिसके साथ संवाद कर लिया। लेकिन जब गुरुदेव से जुड़े तो समझ में आया कि हम अपनी चेतना का 1% भी उपयोग नहीं करते। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का हमें जो बाहर ढूंढते हैं, कहीं हम तांत्रिकों के पास, कहीं मांत्रिकों के पास जाते हैं, कहीं ज्योतिषों के पास हाथ दिखाते फिरते हैं, कभी हम किसी से पूछते हैं भाई हमारी ऊर्जा क्या है हमारे अंदर। हम मोटिवेशन स्पीकरों को ढूंढते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें, हम उनसे पूछते हैं कि भाई हम कहीं नहीं जुड़ना, अपने पास खुद के पास इतनी ऊर्जा है कि हम खुद से खुद का संवाद कर लें तो हम सब कुछ पा सकते हैं। थोड़ा सा अपनी चेतना को सिर्फ जागृत करना है। एक्चुअली में हमारी ऊर्जा जब तक सुप्त रहेगी तब तक हम डिपेंड रहेंगे, और जिस दिन हमें अपनी ऊर्जा पता पड़ गई उस दिन हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं। साधु किसी से नहीं डरता, कहीं नहीं डरता, कहीं भी चला जाता है, कहीं भी उठता है, कहीं भी बैठता है, शमशानों में खड़ा हो जाता है, कहीं भी ध्यान लगाता है, किसी अकेले में जीता है, कभी उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो खुद की चेतना में इतना ज़्यादा डूबा हुआ रहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। रियल लाइफ में हम बताएं ना, गुरुजी ने हमको इतना जीना सिखाया। आप देखना कभी हमारे संत निवासों में आपको रात में कभी लाइट नहीं मिलेगी और तुम 1 मिनट भी अंधेरे में नहीं जी पाओगे, और हम 24 घंटे एकांत में जी लेते हैं, अंधेरे में जी लेते हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमें अंदर से ऊर्जा देती है?
तो सबसे पहले उसको समझते हैं, अपनी चेतना का संवाद। ये एक अंतर घटना है। ये बाहर के कोलाहल को शांत करके जब भीतर से संवाद होता है, तब ये ऊर्जा अपनी चेतना को कई गुना पावर देती है। यही पावर, यही ऊर्जा, यही आत्मिक शक्ति आपके अंदर हर समय काम आएगी, चाहे आप पढ़ाई करें, जीवन में आप कोई उलझन में पड़ जाएं, कहीं आपको निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो हर समय ये ऊर्जा आपके काम आएगी। ठीक है, तो पहले अपन 5 मुद्राओं से शुरू करते हैं। पहले नमोकार मंत्र की 5 मुद्राएं करेंगे। पहली मुद्रा है, ये है नमो अरिहंताणम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खींचिएगा, पूरे हाथ को खींचिए, ऊंचा करिए दोनों हाथों को, जितना आप खींच सकें, जितना और तान दे, और मेरे साथ उच्चारण करेंगे, नमो अरिहंताणम। आप ऊंचा रखेंगे, आप ऊंचा खींच के रखेंगे, बोलिए नमो अरिहंताणम, बोलिए, और खींचिए, और खींचिए पूरी ऊर्जा। ये पूरे आपके जो आपका जो गट सिस्टम है, पेट है, ये सबसे ज़्यादा आपके पेट को स्वस्थ रखेगी। एक बार फिर से बोलिए, गहरी सांस लें, नमो अरिहंताणम। फिर एक बार बोले, नमो अरिहंताणम। रिलैक्स हो जाए, हाथ नीचे करें। अब दूसरी मुद्रा है, ये सिद्ध मुद्रा। ये पूरा कंधा आपका ये है, छाती पीछे की ओर जाए, और ये हाथ का पूरा कंधा, ये दोनों मिलाकर इस तरीके से आप आगे की ओर इसको खींचे। ठीक है, नमो सिद्धाणम, खींचिए। आपका सीना पीछे जाए, हाथ आगे, पूरी ऊर्जा के साथ, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। मैं, बोलिए, मैं अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि को आह्वान करता हूँ। अब आचार्य मुद्रा को लगाइए। थर्ड मुद्रा ऐसी है, ये पूरे सर्वाइकल को ठीक करती है। ये आपके अंदर पूरे ये दोनों बाहुओं को एक प्रकार का बल देती है। इस प्रकार से इसको पीछे पूरा गर्दन को पूरा पीछे खींचना है। पूरी आपको स्टेज पड़ना चाहिए पूरे इन दोनों हाथों पे, है ना। करिएगा। आप चाहें तो पहले मुझे देख लें एक बार। नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम। मैं अनंत अनंत इस ढाईदीप में विद्यमान समस्त आचार परमेष्टि को नमस्कार करता हूँ। चलेगा। अब उपाध्याय परमेष्टि की ये मुद्रा देखिएगा। ये पूरा इस प्रकार से, ये पूरा हाथ वापस से लंबा, और ये पूरी मुद्रा ये सीधी, ये एकदम, ये जो हाथ होगा एकदम सीधा होना चाहिए आपका। चूँकि ये आपके हाथों में एक प्रकार की, जब ये जो हम कलम चलाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमारा हाथ की ये पूरी ये खुलना चाहिए। ये हमारा एक एक जोड़ खुल जाएगा तो हमारे अंदर बहुत गजब की ऊर्जा का सोर्स अपने आप एनर्जिट होने लगेगा। हमें कहीं ऊर्जा नहीं लेना, अपनी चेतना की ओर ही ऊर्जा
आयाम प्रकट करने का, तो पूरा हाथ लीजिए, सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल तानिए हाथ को, ये बिल्कुल सीधा रखिएगा। नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम, नमो वज्झायाणम। मैं अनंतानंत ढाई देव में विराजमान समस्त उपाध्याय परमेष्टि का, उनकी शक्तियों का आह्वान करता हूँ। नमोस्तु भगवान। अब थोड़ा सा गैप करना है आपको। अब साधु परमेष्टि की मुद्रा में ये जो ऐसी मुद्रा करते हैं, लंबा आपको अपनी सिर को झुकाते हुए इस प्रकार से, थोड़ा सा वैभव यहाँ के बताओ ना किस प्रकार से। आप यहाँ पे बैठ जाए और पूरा झुक के नमोस्तु करते हुए, तो ये मुद्रा साधु पर, ये आपकी पूरी पीछे की जितनी कमर में जो भी स्ट्रेच होता है, जो भी दर्द है, ये निकालेगा। ये मुद्रा बहुत गजब की मुद्रा है। पैर तो सीधे रखिए, पैर दिक्कत आ रही, पैर सीधे आपको ऐसे ही रखना है जैसे बैठे थे। देखिए अब इस मुद्रा को देखिए, हाँ झुका लो, और जिसको जिस आसन में हो ये मुद्रा, हाँ झुकिए, देखिए ऐसे धीरे 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 करके, और आगे की ओर खींचिए थोड़ा सा भी वो, हाँ बहुत अच्छा। गर्दन सीधी करिए, हल्की सी गर्दन सीधी, हाँ ठीक है। तो करेंगे, थोड़ा सा, थोड़ा गैप करो, तो आपको बड़ा, आपको पूरा शरीर खुलना चाहिए। फिर आपको मैं उस दौर में ले चलूँगा जहाँ आपको बड़ा अच्छे से, थोड़ा थोड़ा ये कर ले, हाँ अब झुकिए, थोड़ा करिए, हाथ को लंबा करिए, हाँ करिए, नीचे को झुकिए, हाँ बहुत अच्छे, थोड़ा सा और झुकिए, थोड़ा सा, जिनको बिल्कुल नहीं झुकते बन रहा, और नीचे करिए ना आप गर्दन, यहाँ जो आगे बैठे मेरे, थोड़ा सा वैभव जो थोड़ा सा नहीं कर पा रहे वहाँ जाओ ना आप, थोड़ा सा एक 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 को थोड़ा सा, हाँ। नमो लोए सव्वसाहूणम, और थोड़ा तानिए, और हाथ को तानिए, थोड़ी गर्दन और झुकाइए, कमर नहीं झुक रही, थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया अभी तक, है ना। नमो लोए सव्वसाहूणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। मैं समस्त साधु परमेष्टि को, उनकी ऊर्जा को आह्वान करता हूँ। हाँ सीधे बैठेंगे। चलिए सबसे पहले अपन उस आभार की प्रक्रिया से गुजरेंगे, उस शक्ति का आह्वान करेंगे। आप एक चीज़ और समझने का पुरुषार्थ कीजिए, हम जिनसे ऊर्जा चाहते हैं, जिनसे हम शक्ति चाहते हैं, पहले इस ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है। ऊर्जा के दो भाग किए गए, एक नेगेटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा। एक्चुअली में हम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं नेगेटिव ऊर्जा से। क्यों? क्योंकि हम विचारों के दौर में जब गुजरते हैं तो हम सबसे पहले विपरीत दिशा में हम चले जाते हैं। हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? नहीं, हमसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, कर ही नहीं सकते, यह संभव ही नहीं है। लेकिन हम उस किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो सफल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? अरे वाह, इसने कर लिया, ये तो गजब का व्यक्ति है। लेकिन वो हम लोगों के बीच में से निकला हुआ होता है ना। तो पहले अपने दिमाग से ये निकालें कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। तो ये नेगेटिव ऊर्जा हमसे दूर होना चाहिए। और जो पॉजिटिव ऊर्जा है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारी खुद की चेतना में, वो हमारे साथ जुड़ाव होना चाहिए, उसका हमसे आत्मिक जुड़ाव हो, उससे हमारा परिचय हो। तो हम सबसे पहले अपनी आत्मिक ऊर्जा को जागृत करें, हम उसे समझने का पुरुषार्थ करें।
तो सबसे पहले इस आह्वान की प्रक्रिया से गुजरेंगे। चलिएगा, आप अपने आप को रेडी रखिए। पहले प्रभु को प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपके प्रति, आपकी कृपा के प्रति आभारी हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने मुझे ये आज का दिन दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। हे ईश्वर, आपकी कृपा के लिए, इस दिन के लिए, इस जगत की ऊर्जा के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का आभार मानता हूँ। मैं अपने माता पिता का, गुरुजनों का, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले समस्त प्राणियों का आभार मानता हूँ। जब हम इस प्रकार से आभार से बढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन से एक लिक्विड निकलता है, उसको बोलते हैं डोपामिन। एक्चुअली में जब ये हम रिलीज करते हैं अपने, तो ये हमारे पूरे ब्रेन को ऊर्जा से भरता है। ये ऊर्जा अगर हमारे अंदर एक्सेप्ट होने लगे, हम स्वीकार करने लगे, तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, अपनी चेतना है, वो स्वयं से काम करने लगती है, ऊर्जित होने लगती है। एक चीज़ और पूछता हूँ, कितने लोग को अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं होता? बिल्कुल स्वीकार भाव से, जो सच है उस नहीं होता, कोई बात। अगर आप फोकस करना चाहते तो कुछ टिप्स आपको यहाँ देने का पुरुषार्थ करूँगा। सबसे पहले इस ऊर्जा को समझें, फिर आपसे चर्चा करता हूँ। बिल्कुल आपको रिलैक्स होना है। पहले अपने अंदर कोई स्ट्रेस नहीं, किसी प्रकार की किसी बात की कोई भी चिंता नहीं कर रहा। आप रिलैक्स हो, आनंद में हो, और अंदर से प्रसन्नता की फीलिंग करें। पहले आप अंदर से प्रसन्न हो, क्योंकि जब हम टेंशन में होते हैं, जब टेंशन हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जा को विपरीत करती है, हमारी नकारात्मकता लाती है, हम सकारात्मक बने हैं ना। तो पहले हम सकारात्मक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए अपने प्रति। तो अपन पहले ऊर्जा का आह्वान करें। फिर एक मंत्र जो सबसे ज़्यादा काम करता है, जिसका शॉर्ट वर्जन है, उससे चलेंगे अपन, उसको आह्वान करेंगे, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर अनुभूत करेंगे, अनुभव में लाएंगे। और ये कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती, क्योंकि हम लोग इसे बरसों से करते आए हैं इस साधना को, तो हमारे लिए ये इजी हो सकता है। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा इसके पर निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा आप अपने आप को समय दे पाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम दूसरों के लिए तो बहुत समय देते हैं, नहीं देते हैं तो खुद को नहीं देते। हम जब भी चिंता करते हैं, महाराज जी वो कैसा होगा, उसके बारे में क्या हो रहा, इन चिंताओं के कारण कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद कैपेबल नहीं होंगे, खुद पॉजिटिव ऊर्जा से भरे नहीं होंगे, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपनी ऊर्जा को तो जागृत करो। हम दूसरे के लिए फिक्रमंद होते हैं, लेकिन हम खुद की फिक्र करेंगे तो हम किसी की फिक्र कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप इस प्रकार से दोनों उंगलियों को एक से एक, पहली आपकी बड़ी उंगली छोटी उंगली अंगूठे से टच हो, ये तीनों उंगलियां ऐसी हो, और ये इस तरह की आपने दोनों जंघाओं पे हो। हम रीढ़ सीधी कर लें, बिल्कुल सीधी, कमर ढीली, सीना ढीला,
गर्दन ढीली, दोनों बाहु ढीले, विचार एकदम शांत, मन को एकदम प्रसन्न। आप पूरी ऊर्जा के साथ हैं। आप पूर्ण रूप से ऊर्जा के केंद्र हिंदू हैं। आप अपने आप को देखिएगा, अपनी चेतना को महसूस कीजिएगा। हे प्रभु, मैं पूरी ऊर्जा से भर रहा हूँ। मैं ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का, पंच परमेष्टि का आह्वान करता हूँ। वो सभी ऊर्जा मुझे, मेरी चेतना को ऊर्जा से भरे। मैं आह्वान करता हूँ। ये पूरी ऊर्जा को घनीभूत होती हुई देखेंगे अपन, जो हमारे ऊपर से ऐसे जैसे बरसात का मेघ पूरी बरसता है पानी, तो वो कैसा घनीभूत होता है। जैसे कभी हमने मोटर से देखा होगा तो पूरी पानी जब नीचे की ओर बहता है तो पूरे फोर्स से बहता है। आप पूरी ऊर्जा को अपने अंदर देखने का पुरुषार्थ करेंगे। अगर हो सके तो आपने कभी पूज्य प्रमाण सागर जी का भावना योग कभी देखा हो या किया हो, तो आपने देखा होगा उसमें महाराज जी ने एक कल्पना कराई है आपको कि आप आसन लगा के बैठे और पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड से आपके मस्तिष्क से होती हुई पूरे शरीर को कवर कर रही है। तो इसी प्रकार से आप एक बार उस कल्पना में पुनः एक बार डूबेंगे, आप पूरी ऊर्जा के साथ। और ये जो आपके 5 केंद्र हैं, आप सबसे पहले ये सहस्रार केंद्र है, ये दूसरा आज्ञा चक्र है, तीसरा ये विशुद्धि चक्र है, चौथा ये हमारा हृदय कमल है और 5वां नाभि। इन 5 जगहों पर ऊर्जा को स्थापित आप करेंगे और पूरे अंतरंग से भरेंगे। आप सबसे पहले तो विश्वास के साथ करेंगे। कभी कभी हमारे अंदर ये विश्वास ही नहीं होता कि क्या ऐसा हो सकता है, ये संभव है। हाँ, ये संभव है। पहले आप अपने आप को ऊर्जा से भरें और इसको आत्मविश्वास के साथ लबरेज रहें, पूरे आत्मविश्वास के साथ। ऐसा ना हो कि अरे ये तो ठीक है, महाराज जी कहते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पहले हम खुद विश्वास में हो, हमें खुद ट्रस्ट हो इस बात का कि नहीं ये मेरे पास है, मैं खुद आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु हूँ। ठीक है, तो एक 5 बीजाक्षर आपके साथ जोड़ूंगा। अ यानी अरिहंत, सी यानी सिद्ध, आ यानी आचार, उ यानी उपाध्याय, स यानी साधु। ओम एक ऐसा शब्द है जो पंचमनष्टि को प्रेजेंट करता है और रीम हमें 24 तीर्थंकरों की शक्ति से जोड़ता है। तो ओम रीम अरहम अ सी आ उ सा, ये 5 बीजाक्षरों के साथ पूरी ऊर्जा को हम अपने भीतर पूरी आध्यात्मिक शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ हम स्वीकार करेंगे। आप तैयार हैं? एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आप तैयार हैं? पूरे मन के साथ, बेमन से तो नहीं बैठे आप, अंदर से पहले। क्योंकि अगर आप बेमन से बैठेंगे, अब सिर्फ बिना कि अब ठीक है महाराज जी कह रहे हैं तो करना पड़ रहा है, नहीं, आप खुश होके प्रसन्न होके बैठे। ठीक है, चलिएगा। पहले गहरी सांस, ओंकार की 3 बार ध्वनि। ठीक है, पूरी गहरी सांस ले, अंदर शुरू कीजिए। ओ
पूरी सांस को अंदर तक भरें। एक बार पुनः 3 बार करेंगे, एक बार कर लें, एक और बार। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत, सीधे बैठे। जिन्होंने मुद्रा नहीं लगाई, दोनों हाथों की मुद्रा को लगाएं। आंखें बिल्कुल हल्की बंद करें, कोई स्टेज नहीं, कोई विचार नहीं। मन को एकदम खुश रखें, प्रसन्न रखें। ओम 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 रीम 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 अरहम 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 ओम रीम अरहम ओम रीम अरहम असी असी आऊ असिया उषा ओम रीम अरहम असी आऊषा। ये बीजाक्षर कहलाते हैं। जब इन बीजाक्षर से हम जुड़ते हैं, हमारी चेतना ऊर्जा से धीरे धीरे बढ़ती है। आप महसूस कीजिए, इन बीजाक्षरों के साथ आपके मस्तक पर पूरी ऊर्जा का सोर्स घनीभूत होकर आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में, पूरी चेतना पर महसूस करें। ओम रीम अरहम असिया उषा ओम रीम अरहम असिया उषा ओम रीम अरहम असिया उषा ओम रीम अरहम असिया उषा। बोलते जाइए जोर से। ओम रीम अरहम असिया उषा ओम रीम अरहम असिया उषा। और जोर से, पीछे वाले भी, और जोर से। पूरा शरीर आपका गर्म हो जाए। ओम रीम अरहम असिया उषा ओम रीम अरहम असिया उषा ओम रीम अरहम असिया उषा।
ॐ ह्रीं ह्रं अस्य नमा 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 ॐ ह्रीं ह्रं अस्य नमा। सभी मिलके बोले जोर से। ओम ह्रीं अरहम नमः। अब सबसे पहले अ को अपने आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र आपको बताया दोनों आँखों के बीच जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं वहाँ पर एक स्पंदन के साथ वह चमकता हुआ आ आसमान से आपकी आज्ञा चक्र पर स्थापित हो रहा है। उस आ का आह्वान कीजिए, गहरी सांस लिए, आ को अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित कीजिए। पूरी ऊर्जा का इतना बड़ा सोर्स है ये अरिहंत को बुलाने जैसा है। नमो अरिहंताणं। पूरी अरिहंतों की शक्ति को आह्वान कीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित कीजिए। नमो अरिहंताणं। मैं अरिहंतों की शक्ति को आह्वान करता हूँ, वो मेरी आज्ञा चक्र पर स्थापित हो। नमो अरिहंताणं। बिल्कुल शांति से महसूस कीजिए, समस्त अरिहंत अपनी ऊर्जा से आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित हो रहे हैं। आप महसूस कीजिए आपके पूरे शरीर में हल्का सा कंपन महसूस हो रहा है। पूरी ऊर्जा से आप भर रहे हैं। नमो अरिहंताणं। अब दूसरी ऊर्जा सिद्ध परमेष्टि की अपने मस्तक के ऊपर, जहाँ पर हमारा ब्रह्म केंद्र होता है, जिसे हम सहस्रार चक्र बोलते हैं, वहाँ पर आह्वान कीजिएगा सिद्ध परमेष्टि की उस ऊर्जा का। नमो सिद्धाणं। आंखें बंद, कुछ मत सोचिए, बिल्कुल आप राइट एंगल में हैं, आप बिल्कुल सही हैं, सही दिशा। जिनकी कमर झुकी है थोड़ा सा सीधा कर लें, रीढ़ सीधी कर लें, क्योंकि ऊर्जा का सोर्स इस ब्रह्मांड से उन सिद्ध परमेष्टि से हम तक पहुंच रहा है। उस ऊर्जा को देखिए, पूरी घनीभूत होकर एक बरसात की तरह आपके ऊपर बरस रही है, आपके पूरे मस्तक को ऊर्जा से भर रही है। नमो सिद्धाणं। मैं समस्त सिद्धों की ऊर्जा को आह्वान करता हूँ। वे मेरे ब्रह्म रंध्र पर, सहस्रार चक्र पर स्थापित हो। नमो सिद्धाणं। अब अपने कंठ पर
हम आचार्य परमेष्टि की ऊर्जा को आह्वानित करें। नमो आयर्याणम। आपके गले के नीचे एक हल्का सा जहाँ गड्ढा पड़ता है, यही आपका कंठ कहलाता है। यहीं से हम शब्द बोलते हैं, हमारी ध्वनि निकलती है। यहाँ पर आप थोड़े से इसको महसूस कीजिएगा, आप पूरी ऊर्जा से भर रहे हैं। नमो आयर्याणम। मैं आचार्य परमेष्टि की ऊर्जा को आह्वान करता हूँ, वे अपनी ऊर्जा से मुझे प्रदान करें। मेरे कंठ पर आप विराजमान हो। मैं विनय पूर्वक आपका आह्वान करता हूँ। नमो आयर्याणम। अब अपने हृदय कमल जहाँ आपका चेस्ट है, उसके नीचे हल्का जहाँ गड्ढा होता है, आपके चेस्ट के जस्ट नीचे, नाभि से 4 अंगुल ऊपर, और जहाँ चेस्ट में आप उस चेस्ट पर एक उसको स्थापित कीजिएगा उपाध्याय परमेष्टि की ऊर्जा को। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। हे उपाध्याय परमेष्टि, आप मुझे ज्ञान की ऊर्जा दें। आप कृपा कर मेरे हृदय कमल पर विराजमान हो। मैं उपाध्याय परमेष्टि की ऊर्जा का आह्वान करता हूँ। विनय पूर्वक अपने हृदय कमल पर विराजमान करता हूँ। नमो वज्रायाणम। अब अपने नाभि कमल, जहाँ आपका पेट होता है, वहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा जिसे हम नाभि कहते हैं, उस नाभि पर साधु परमेष्टि की ऊर्जा को विराजमान कीजिए। रिलैक्स होकर बैठे हैं, बिल्कुल आप सही एंगल में, आप सही जगह पर हैं। कुछ लोग इस ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, कुछ लोग इस ऊर्जा को अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मेरा फिर बहुत वात्सल्य भाव से कहना है, आप उसे जगह दीजिए। वो ऊर्जा आप तक आना चाहती है, लेकिन आपकी विपरीत धारणा, आप उसे ऊर्जा को अपने से दूर कर रहे हैं। पुनः एक बार स्वीकार कीजिए, उसे विनम्र भाव से आने दीजिए। आप उसे दरवाजे बंद बंद कीजिए। आपके विचार, आपकी विपरीत धारणा, आप उसे लौटा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। बहुत से लोग इस ऊर्जा को लौटा रहे हैं, वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरा फिर कहना है, आप शांत हो जाइए, मत बनाइए विपरीत धारणा, मत सोचिए विपरीत। आप उसे स्वीकार कीजिए। वह सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर निर्मित हो रही है। उसे निर्मित होकर ऊपर से पूरे ब्रह्मांड से आती हुई यह पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपको दिन भर ऊर्जित रखेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप दिन भर देखिएगा आप कितने ऊर्जावान हैं। आज महसूस कीजिएगा, आज जो आज ध्यान कर रहे हैं, इसके बाद आप दिन भर कोई थकान नहीं, कोई ट्रेस नहीं, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। आप एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। आप फिर आह्वान कीजिएगा एक बार। जो नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल ये ना सोचिए, आप सकारात्मक हो जाइए। बिल्कुल ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ ये ऊर्जा आपके चारों ओर निर्मित हो रही है। बस इसे स्वीकार कर लीजिए, ये बहुत गहरी ऊर्जा है। आप नाभि कमल को खोल लीजिए, अब नाभि पर विराजमान कीजिए।
नमो लोई सव्वसाहूणम् प्रसन्न के साथ एक बार पुनः नमो लोई सव्वसाहूणम्। मैं साधु परमुष्टि की ऊर्जा का आह्वान करता हूँ। हे साधु परमेष्टि, हे रिद्धिधारी मुनि महाराज, आप जहाँ भी हो मुझ पर कृपा करके अपनी ऊर्जा से मुझे ऊर्जावान बनाए। मैं पंच परमेष्टि को आदरपूर्वक विनयपूर्वक आह्वान करता हूँ। मैं आपकी ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ और जोर से मैं स्वीकार करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। मैं पंच परमेष्टि की ऊर्जा का आह्वान करता हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जा से भर चुका हूँ। मैं सकारात्मक हो रहा हूँ। मैं सकारात्मक हो रहा हूँ। मैं उत्साह से भर रहा हूँ। मैं आज उत्साह से भर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। मैं निराशा को छोड़ता हूँ। मैं अब पूरा उत्साह से भर रहा हूँ। मैं सकारात्मक रहूँगा। मैं स्फूर्ति से भर रहा हूँ। मेरे जीवन में आज नया सवेरा हो रहा है। मेरा हृदय आशावान हो रहा है। मैं अपने हर सकारात्मकता को महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुँचूँगा। मैंने जो तय किया है वह प्राप्त करके रहूँगा। अब मुझे विश्वास हो चुका है। मैं विश्वास से भर चुका हूँ। अब मैं हताश नहीं होऊंगा। मैं निराश नहीं होऊंगा। मैं अपनी आत्मा में एक उत्साह का अनुभव कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जावान हूँ। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। ओम ह्रीम रम सिया नमा। दोनों हाथों से ताली बजाकर ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम अरम असिया नमा। जोर से झूमते हुए एकदम आनंद के साथ पीछे वाले भी ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम ओम ह्रीम आनंद के साथ ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम दोनों हाथ ऊंचे करके जरा, दोनों हाथ ऊंचे करके ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम अरम असिया नमा। जोर से जरा, आवाज नहीं आ रही, और जोर से ताकत के साथ ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम अरम असिया नमा। ओम ह्रीम
ॐ ह्रीं अरमसीय उशनम ओम। दोनों नेत्र बंद के ऊर्जा को आह्वान कीजिए, ऊर्जा को अनुभूत कीजिए। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं असि आउषा। ॐ ह्रीं अरहं असि आउषा नमः। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ मेरे साथ जुड़िएगा। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं बोल। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं बोल। ओम अरहं, ओम अरहं बोलते जाएं। ओम अरहं, ओम अरहं बोल। ओम अरहं, ओम अरहं बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं बोल। ओम अरहं। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया, जिसने भी सुख का पारावार लिया, सुख का पार, उसकी महिमा, उसकी शक्ति, उसकी महिमा, उसकी महिमा, उसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल, नहीं सका, नहीं सका कोई तोल। ओम अरहं, ओम अरहं बोल। ओम अरहं। भोजन से पहले तू ध्याले, भोजन से पहले तू ध्याले। चलते फिरते भी तू गाले, चलते फिरते भी तू गाले। सोने से पहले जग कर कर, सोने से पहले जग करके, सोने से पहले जग करके इसका मन को नाद सुला ले, इसका मन को नाद सुना ले, इसका मन को नाद। सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से सिद्ध शुद्ध,
सिद्ध शुद्ध अविरुद्ध मंत्र से तू अपना मुख खोल, तू अपना मुख खोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम, जोर से जरा आनंद के साथ। ओम अरहम ओम। दुराचरण को दूर भगाए, दुराचरण को दूर, दुराचरण को दूर भगाए। सोता तेरा भाग्य जगाए, सोता तेरा भाग्य जगाए। ध्यान साधना इसकी करके, ध्यान साधना मानव अपना भाग्य बनाए, मानव हम सब अपना भाग्य बनाए, हम सब अपना भाग्य बनाए। तन मन आत्म शुद्ध करे ये, तन मन आत्म, तन मन आत्म शुद्ध करे ये। महिमा है अनमोल, महिमा है, महिमा है अनमोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। हे प्रभु, हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे पंच परमेष्टि, हे गुरुदेव, मैंने आपकी ऊर्जा का आह्वान किया, आपने मुझे अपनी ऊर्जा प्रदान करी। आपका कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आज दिन भर आप मेरे साथ रहना, अपनी कृपा से, अपनी आशीर्वाद से मुझे सकारात्मक रखना। मैं सकारात्मक रहूँगा। आज दिन भर ऊर्जा से भरा रहूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे साथ रहेंगे। आपका कोटि कोटि आभार। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का आभार है। हे प्रभु, जगत का मंगल हो, सब प्रेम भाव से रहें, निरोगी रहें, सबका शरीर ऊर्जावान रहे। हे प्रभु, पुनः एक बार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं समस्त ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ, अपने हृदय में जगह देता हूँ, वह स्थापित हो। दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िएगा। पूरी ऊर्जा को अपने अंदर स्पर्श कीजिएगा। शेष ऊर्जा का विसर्जन कीजिएगा जगत कल्याण के लिए। बोले पंच परमेष्टि भगवान की नमोस्तु करिए। नमोस्तु भगवान। आपस में हंस के मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करिए। सभी से करिए। आनंद में रहिए। जय परम पूज्य विशाल सागर जी महामुनिराज की। कुछ अच्छा लग रहा है? अच्छी फीलिंग आ रही है? अच्छी फीलिंग आ रही है ना? इसको आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए, ये तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो इतने रखता हूँ। आप अगली इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को खुद अपनी चेतना में लाइए।
आपकी पढ़ाई, आपका डिप्रेशन, आपको हताशा जो लगता है ना, सब दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात प्रॉमिस कीजिएगा, ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करना। क्योंकि अगर आप इस ऊर्जा का दुरुपयोग करोगे, आप फालतू कामों में लगाओगे, तो मैं इस ऊर्जा को दोबारा आपको नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। ब्रह्मांड की एक सबसे बड़ी ये बात है कि जब जब हम किसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, वो हमें पुनः नहीं देता। लेकिन हम अगर सदुपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमें पुनः एक अवसर और देता है, एक चांस और देता है। तो इतना ही रखूँगा। अब आपकी जो भी एक्टिविटी है वो शुरू कीजिएगा। महाराज जी आएंगे आप? गुरुजी, हाँ हाँ, बुला लीजिए कोई को भेज के। गुरुजी ने आज हमें इतनी सारी ऊर्जा दे दी है, तो अब नाश्ते पानी की जरूरत नहीं होगी। नहीं नहीं, नाश्ता तो करना है। तो अभी आपको अब अंतर की ऊर्जा, बाहर की ऊर्जा से अब हाँ, करिएगा। अब अपने को नाश्ते के लिए जाना है, लेकिन 8:10 तक तुरंत यहाँ पे आ जाना है। 8:10 पे पुनः यहाँ पे आ जाना है अपने को। अभी आप सबको अर्घ्य चढ़ा लीजिए, सभी लोग अर्घ्य आई गया। अर्घ्य चढ़ा लेंगे। उदक चंदन आप लोग लीजिए भाव से। तो हाँ। उदक चंदन